नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बना है, धर्म स्वातंत्र अध्यादेश, जिसे मध्य प्रदेश में मंजूरी दी गई है लव जिहाद के खिलाफ, उसे कंगना रनौत ने भी बिल्कुल सही बताया है। दरअसल कंगना रनौत इन दिनों भोपाल में फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आई हुई हैं और इस फिल्म की शूटिंग से ठीक पहले मध्य प्रदेश की जो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं उषा ठाकुर, उन्होंने कंगना रनौत का स्वागत किया था। इसी कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा है कि ये जो कानून मध्य प्रदेश में बनाया गया है ये बहुत जरूरी था और जिस तरीके के हालात इन दिनों बने हुए हैं उसे देखते हुए इस कानून का लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या कुछ कहा कंगना रनौत ने इस कानून पर जो मध्य प्रदेश में पारित किया गया है, सबसे पहले वो सुनिए। बहुत अच्छा कानून है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम भी हुई है इस कानून से। तो जो लोग आपस में ये बात जाहिर है कि पता नहीं क्यों कुछ लोगों के दिमाग में ये बात बैठती नहीं है कि देखिए लॉ जो है सिर्फ उनके लिए बने हैं जिनको दिक्कत है। जैसे अभी जो कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस होनी चाहिए, तो जो होती हैं या हो रही हैं उन पे ये कानून लागू नहीं है। ये उन्हीं पे लागू है जिन्होंने इस नाम पे धोखा खाया है। और जो पुलिस के पास जाते हैं और धोखा खाते हैं इस इंटरकास्ट मैरिज के नाम पे या कोई और फ्रॉड उनके साथ होता है, इस तरह का लॉ बनना चाहिए। और रिलीजन या जाति या किसी भी धर्म परिवर्तन को इस तरह के प्यार के बहलाने फुसलाने में या इस तरह की चीज़ों के करके आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप दैट गवर्नमेंट हैज़ फाइनली टेकन। तो सुना आपने कंगना रनौत ने क्या कहा। दरअसल मध्य प्रदेश में ये जो धर्म स्वातंत्र अध्यादेश आया है ये इसलिए लाना पड़ा क्योंकि इससे पहले इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी और 28 दिसंबर से जो विधानसभा का सत्र शुरू होना था उस पे इसे विधानसभा में ला करके पारित करवाना था। सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती थी, लेकिन उपचुनाव में भारी भरकम जीत के साथ ही जो बहुमत का आंकड़ा सरकार के पास है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त थी कि विधानसभा में इसे पास करवा लिया जाएगा। लेकिन कोरोना के चलते विधानसभा का सत्र टल गया। सत्र टलने के बाद इस कानून के लागू होने पर भी सवाल उठ रहे थे कि क्या ये लागू हो पाएगा या नहीं नए साल में। लेकिन जो कैबिनेट हुई उस कैबिनेट में आखिरकार इसे अध्यादेश के तौर पर पारित कर दिया गया। अध्यादेश का मतलब यह है कि अगले 6 महीनों के दौरान कभी भी सरकार विधानसभा का सत्र बुलाकर इसे पारित करवा सकती है, क्योंकि एक अध्यादेश ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक ही लागू रहता है और उसके बाद उसे कानून की शक्ल देना जरूरी होता है, विधानसभा से उसे पास करवाना जरूरी होता है। फिलहाल मध्य प्रदेश में इस अध्यादेश के पारित होने के बाद जो मामले सामने आए हैं, अब पुलिस उन पे नए कानून के तहत ही कार्रवाई भी करेगी। लेकिन इस बीच में कंगना रनौत जो अपने बयानों के लिए खासतौर से बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहती है, हाल ही में जो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई थी उसके बाद से खासतौर से उन्होंने मध्य प्रदेश में आते ही इस कानून का समर्थन करके एक बार फिर से सुर्खियां तो बटोरी है, लेकिन इस कानून का जो विरोध कर रहे हैं उनके निशाने पर भी कंगना रनौत जरूर आ गई हैं।